जी कुमार, ये निधि अतीक के काफिले को रोका गया है और ये देखिए अतीक अहमद जो है रिफ्यूलिंग के लिए जो है उसके काफिले को रोका गया है और यहाँ पे अभी रिफ्यूलिंग के लिए गाड़ी में जो है इस काफिले को रोका गया है और इसी गाड़ी में अतीक है और जो पूरा काफिला है ये कानपुर से आगे और औरई से पहले पिरौना करके एक जगह है, उस जनपद में यहाँ पे जो है अतीक अहमद के काफिले को रोका गया है। निश्चित रूप से जो फ्यूलिंग है, फ्यूलिंग के लिए जो है रिफ्यूलिंग के लिए जो है ये यहाँ पे रोका गया है। और कितने बजे तक का टाइमिंग है? डीजल लेने के लिए रुके हैं, डीजल लेंगे? हाँ, डीजल लेंगे और 8 बजे तक तो डीजल के लिए बाकायदा इनको रोका गया है। और ये गाड़ी जो है चूंकि यहाँ से निकली है और आपको बता दूं कि झांसी से निकलने के बाद ये जो तस्वीर देख रहे हैं सामने में, इस तस्वीर में इस गाड़ी को रोका गया है और निश्चित रूप से जो पूरी की पूरी कॉन्वॉय है, जो पूरा का पूरा काफिला है, उस काफिले की रिफ्यूलिंग हो रही है। डिस्टेंस काफ़ी है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से झांसी से लेकर प्रयागराज की बात करें तो तकरीबन 417 किलोमीटर का दूरी है और उस दूरी में जो पूरा का पूरा फ्यूलिंग सिस्टम है उसको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ, तो इसकी वजह से गाड़ियों को रोका गया है। और ये जो वज्र वाहन है, इस वाहन की रिफ्यूलिंग हो रही है और अतीक अहमद जो है इसी गाड़ी में है। हम लोगों ने बात करने की भी कोशिश की लेकिन उसने कुछ भी कहने से मना किया और फिलहाल जो है रिफ्यूलिंग का काम चल रहा है। निधि, ये जगह कौन सी है? ये जगह कौन सी है और यहाँ से अब एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा प्रयागराज पहुँचने में? देखिए, अगर हम इस जगह की बात करें तो ये कानपुर के पास, माफ़ी चाहूँगा, औरई से पहले और झांसी के बीच में एक जलौन करके जगह है, वहाँ का पूरा इलाका है और पिरौना जो थाना है उस थाने की ये पूरी तस्वीर है और उस तस्वीर के तहत बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। और डीजल भरवाने के लिए गाड़ी रुकी है, तेल भरवाने के लिए गाड़ी रुकी है, ये इसी गाड़ी में अतीक अहमद सवार है। ये वही गाड़ी है, कैदी वैन जिसे कहा जाता है, और इस हर तरफ पर्दे लगे हुए हैं, आप देख नहीं सकेंगे अपराधी को। लेकिन कुछ देर पहले जैसा कि झांसी में थाना में रुकी थी गाड़ी, काफिला रुका, उसके बाद नाश्ता किया और फिर 10:30 के आसपास ये काफिला फिर चल पड़ा। अब बताया जा रहा है जालौन के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पर ये काफिला रुका है, जैसा कि कुमार कुंदन जानकारी दे रहे थे। और ये गाड़ी तेल भरवाने के लिए रुकी, यानी डीजल भरवाने के लिए रुकी है और अब डीजल भरवा के फिर ये काफिला फिर से चल पड़ेगा। लेकिन जो झांसी और प्रयागराज की दूरी है वो अगर बाय रोड होती है तो ये 8 घंटे के आसपास वक्त लगता है। तो अगर 10:30 बजे के आसपास ये गाड़ी निकली है, ये काफिला निकला है, तो कुमार ये काफिला फिर 5 या 6 बजे के बीच पहुंचेगा या देर हो सकती है? निर्भर करता है कि बीच में क्या कोई हॉल्ट होता है क्या, क्योंकि जिस तरीके से अभी गाड़ी चल रही है यूपी में आने के बाद जो है हॉल्ट बढ़ा है। जैसे मैंने देखा कि शिवपुरी के बाद मध्य प्रदेश से जब ये निकला तो सबसे पहला एक बड़ा हॉल्ट जो है तकरीबन 1.5 घंटे का वो झांसी के रिजर्व पुलिस थाने में रोका गया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ से जब निकल के एक रास्ता भी बदला गया। निधि, जैसे पहले जानकारी दी जा रही थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये पूरा का पूरा काफिला निकलेगा, लेकिन बुंदेलखंड काफिले से नहीं निकल के अब ये औरई होते हुए जा रहा है। तो अब मान के जा रहा है कि औरई होते हुए कानपुर जाएगा और कानपुर से फिर प्रयागराज की ओर निकलेगा। तो ऐसे में क्या कानपुर रुकती है, ये कानपुर पूरा का पूरा काफिला रुकता है कि नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस बीच में भी क्या कोई हॉल्ट होता है? अगर कोई हॉल्ट नहीं होता है तो आप मान के चलिए कि शाम को 5 बजे तक ये काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई हॉल्ट होता है तो निश्चित रूप से थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन जो मुझे जानकारी है, शाम को 6 से 7 बजे के बीच तक किसी भी हालत में इस पूरे कॉन्वॉय को पहुंचना है और ये नैनी जेल जो है वो सुरक्षित रूप से इसको पहुंचाया जाएगा, इस बात की जानकारी है। तो ये जो गाड़ी है, जो गाड़ी आप देख सकते हैं UP 70 AG 4078, ये जो नंबर है UP 70 AG 4078, इसी गाड़ी में अतीक अहमद है और अतीक अहमद को यही गाड़ी लेके निकल रही है। मैं आपको फिर बताऊं, खास तौर पर
अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो एकदम नई गाड़ी है और ख़ास तौर पर इस पूरे मिशन के लिए इसको एक तरह से कहते हैं कि सिलेक्ट किया गया है। दोनों गाड़ियां नई गाड़ी है और ऐसी गाड़ी का सिलेक्शन किया गया है कि चूंकि ये बड़ा मामला बड़ी दूरी है, उस दूरी में कहीं कोई परेशानी ना हो गाड़ियों में, इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इस गाड़ी का चयन किया गया है। तो जो दूसरी गाड़ियां हैं वो तो एक्सयूवी है, वो आराम से निकल सकती है, लेकिन जिस गाड़ी में अतीक अहमद को रखा गया है वो एक सामान्य ब्रजवाहन है, लेकिन उसमें भी नई गाड़ी का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि उसका इंजन सही रहे, सारी चीज़ें रहें। और ये देखिए, ये पूरा इस यहाँ पे जो है पुलिस ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी बनाया है और मल्टी लेयर सिक्योरिटी बना के और उसके बाद यहाँ से अतीक अहमद को ले जाने की तैयारी है। और इसके साथ ही जहाँ भी रोका जा रहा है, निधि मैं बताऊं कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सिंगल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, लेकिन जब दूसरे की बात करूं, अतीक अहमद कोई सामान्य आदमी नहीं है। यही वजह है कि यहां से जब उसको ले जाया जा रहा है तो मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जा रही है और उस सिक्योरिटी सिस्टम में उसको चारों तरफ से घेर के और धीरे धीरे अब ये काफिला यहाँ से निकलता हुआ। तो ये जो तस्वीर है, ये जो सारे कुछ आप देख रहे हैं, इस गाड़ी की रिफ्यूलिंग हो गई है और रिफ्यूलिंग होने के बाद अब देखिए धीरे धीरे जो है इसका मूवमेंट शुरू हो रहा है और ये मूवमेंट अब सीधे आगे की ओर निकलेगा। तो अब ये भी देखना है कि जो रूट है, नया रूट जो इन्होंने लिया था, उस रूट के तहत किस तरीके से ये देखा जाना है कि उस नए रूट पे कहां से निकलते हैं, औरई होकर निकलते हैं या फिर कोई लोकल कोई दूसरा रास्ता लेते हैं। क्योंकि जिस तरीके की इनपुट आई थी निधु, इनपुट ये था कि झांसी के बाद कुछ स्थानीय लोग एक तरह से पूरे कॉन्वॉय में जुड़ सकते हैं, पूरे कॉन्वॉय को हिट कर सकते हैं। तो यही वजह है कि इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे कॉन्वॉय को लास्ट मोमेंट में एक तरह से रूट चेंज किया गया है। और ये रूट जो इसलिए भी चेंज किया गया है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को होने से रोका जा सके। तो ऐसे में पुलिस अपने जो प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, उस सारे प्लान पे अलग अलग तरीके से विचार कर रही है। और यहाँ से आप देखिए कि धीरे धीरे ये कॉन्वॉय रिफ्यूलिंग होने के बाद अब यहाँ से जो है निकलने की तैयारी है और जितने भी पुलिस के जवान हैं वो चारों तरफ से गाड़ी को घेरे हुए हैं। और ये देखिए, ये पुलिस की जो वैन है, ये वो वैन है जिसमें अतीक अहमद है और यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं। और देखिए, कहना चाह रहे हो कल सजा सुनाई जाएगी? अतीक कुछ कहना चाह रहे हो, कल सजा है? अतीक कल तुम्हारे गुनाहों का कल जवाब देगा कोर्ट, कुछ कहना चाह रहे हो? अतीक क्या कहेंगे? अतीक अपना गुनाह कबूल करते हैं आप? अतीक मानते हो तुम गुंडे हो? अतीक अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? देखिए, अतीक अहमद किसी सवाल का जवाब ये देखिए, ये मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये अतीक अहमद का जो अब पुलिस कॉन्वॉय है वो धीरे धीरे आगे जो है वो लेता हुआ, और जो गाड़ी है इसी गाड़ी में अतीक अहमद बैठा हुआ है। और हमने उससे सवाल करने की भी कोशिश की, उसके गुनाहों की बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी बात पे उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिलहाल ये काफिला अब धीरे धीरे, क्योंकि दूसरी जो गाड़ी है कॉन्वॉय की, उस गाड़ी की भी रिफ्यूलिंग होनी है। जैसे गाड़ी की रिफ्यूलिंग हो जाएगी उसके बाद ये काफिला यहाँ से निकलेगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है और जितनी दूरी है वो काफ़ी है, और उस दूरी में बीच बीच में हॉल्ट और तमाम तरह की चीज़ें हैं वो हो रही हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट की बात है, कोई पर्सनल हॉल्ट या रुकने की बात अभी फ़िलहाल नहीं है। सिर्फ एक हॉल्ट वो झांसी में हुआ, झांसी के बाद जो है अब जो भी हॉल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल हॉल्ट है। मसलन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी जो रुका है, ये पूरा का पूरा काफिला रुका है, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली वो काफिला रुका है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल कुमार, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, तस्वीरें बड़ी दिखा रहे हैं। जालौन के पास पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने रुकी है कार, और जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो उनकी कार में भी तेल भरवाया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है हलचल यहाँ पर तेज है, लेकिन इससे पहले जो हॉल्ट हुआ था वो झांसी में हुआ था।